नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार, BSL आई केयर, रोड नंबर 2, राजेंद्र नगर, पटना से। आज मैं आपको आंखों के लाल होने के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि छोटे बच्चे, नवजात बच्चे के भी आंख लाल हो जाते हैं और कम उम्र के बच्चे हों चाहे एडल्ट हों, सभी के आंखों को देखेंगे अलग अलग कारण से लाल होते हैं। तो सबसे पहले नवजात बच्चे के बारे में बताता हूँ। तो जैसे जानते हैं कि बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, मैच्योरिटी होती है ऑर्गन्स की। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि जन्म लेने के बाद उनके आंख से पानी आता है और आंख लाल होता है। तो उसके लिए आंख में देखें कि उनको गंदगी भी आती है, किच्ची भी आती है, इन्फेक्शन भी होता है। तो इसमें होता क्या है कि उनका एक नेज़ोलैक्रिमल सिस्टम रहता है, लैक्रिमल सिस्टम बोलते हैं हम लोग उसको। तो वो पूरी तरह से जब मैच्योर नहीं करता है तो आंख का जो आंसू है वो नाक में नहीं जा पाता है, ब्लॉकेज के कारण। तो ऐसे स्थिति में उसकी मैच्योरिटी होने के बाद वो ठीक हो जाता है। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, जिससे कि वो सही डायग्नोसिस पहले कर दे। और अगर यही डायग्नोसिस है तो उसमें हम लोग मसाज करते हैं और दवा देते हैं और उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये जल्द से जल्द करानी चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 महीना 3 महीना बाद डॉक्टर को दिखाइएगा तो हो सकता है कि इसका इलाज होने में दिक्कत हो जाए। दूसरा, आप लाली देखिएगा आजकल कम उम्र के बच्चों में, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों में देखिएगा कि आजकल गर्मी से, धूल गर्दे से, गंदगी से बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है आंख में और आंख लाल हो जा रहा है, या आंख के पलक में इंफेक्शन हो जा रहा है, उससे लाली हो जा रही है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना है, गंदगी से बचाना है, हाथ साफ रखना है, क्योंकि हाथ की गंदगी आंख में जाती है। और धूल और गंदगी में जो बच्चे खेलते हैं, धूप में खेलते हैं, उस कारण से एलर्जी होती है, तो उससे भी थोड़ा बचाव करना है। और थोड़ा सा तो आजकल बच्चों का इम्यूनिटी भी पुअर हो गया है, तो अगर उनको आप पौष्टिक आहार देंगे और जंक फूड नहीं देंगे तो उससे डेफिनेटली उनकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी और इस तरह की चीजों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी और इन्फेक्शन, एलर्जी ये सब कम होगा। और ऑफ कोर्स अगर ऐसा होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको दवा वगैरह देनी है एलर्जी के लिए। देखिए, बच्चों को एलर्जी से आंख मलते बहुत है, या मलने का उनको आंख में चश्मे का नंबर भी लग जाता है, तो चश्मा भी चेक कराना पड़ता है और एलर्जी के लिए दवा चलती है। उसी तरह जब उम्र बढ़ जाती है, आप 17-18 साल के, 20-22 साल के होते हैं, जब आपकी एक्टिविटी बढ़ रही है, कंप्यूटर मोबाइल आप ज्यादा देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो उस समय भी आंख बहुत लाल होती है। उस समय आंख लाल होने का कारण होता है कि जैसे आप अगर आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो आंख में गंदगी, धूल कण जाने की संभावना रहती है। और अगर आपको चश्मे का नंबर है और आप चश्मा नहीं लगा रहे तो उससे भी आंख पे गलत असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको इस उम्र में आंख लाल हो रही है तो एलर्जी के साथ साथ इन्फेक्शन भी इसमें बहुत बड़ा कारण होता है। तो ऐसे स्थिति में आपको एक तो गंदगी से बचना है, और एलर्जी है तो किस चीज से एलर्जी है उससे भी आपको बचना है। और अगर आंख लाल हो रही है तो डॉक्टर को दिखाकर उसका आपको इलाज कराना है। किन्हीं को क्या होता है कि एक प्रॉब्लम होती है, VKC हम लोग बोलते हैं, वर्नल केराटिन कैटारेक्ट। ये आप देखेंगे कि बच्चों को 4-5 साल की उम्र में आंख लाल होने लगती है, सीवियर आंख लाल होती है, और ये हर साल होती है। गर्मियों में ज्यादा होती है, या जिस समय डस्ट पार्टिकल, पॉलेंस, ये सब हवा में ज्यादा होता है, उस समय ज्यादा होती है, हर साल होती है और काफी सीवियर हो जाती है। VKC में कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कि आंख के पलक में भी परमानेंट असर हो जाते हैं उसका। तो VKC जो है, इसका तो आपको रेगुलर इलाज कराते रहना है, जिससे कि ये सीवियरिटी नहीं पकड़े, क्योंकि एक उम्र के बाद जैसे ही बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लेकिन तब तक अगर इसको कंट्रोल करके हम लोग नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो परमानेंट डिस्फिगरमेंट कर देगा तो वो फिर ठीक नहीं हो पाएगा, या उसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी। आंखों में लाली कंप्यूटर यूज करने के कारण भी बहुत हो रही है। कंप्यूटर, मोबाइल स्क्रीन ज्यादा यूज करने से आंख में ड्राइनेस हो जा रहा है, और ड्राइनेस के कारण जो है आंख में लाली हो रही है।
तो अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है, आंख में जलन भी होती है, तो उसका आपको साथ ही साथ इलाज कराना है ड्राइनेस का। ओल्ड एज में जब आप देखेंगे तो, या ओल्ड एज क्या आजकल हम देख रहे हैं थोड़ा जल्दी ही हो जा रहा है, 40-45 साल की उम्र में हो जा रहा है। एक कंडीशन होती है जिसमें कि आंख के पलक में सूजन होती है और उस कारण से आपके आंख में टीयर्स का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, पानी चलने लगता है और आंख में लाली होने लग जाती है। इसको हम लोग मेयोनियम ग्लैंड डिसफंक्शन या पोस्टियम डेफिनेटिस, इस तरह के कंडीशन इसमें होते हैं। ये सारे कंडीशंस आजकल बहुत बढ़ गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मोबाइल्स, कंप्यूटर, जो स्क्रीन्स हैं, ये हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और साथ ही साथ आँख को आराम नहीं दे रहे हैं। पलक झपकाने वाला जो हैबिट है वो नहीं है, एक टक देख रहे हैं। तो ये सब अगर हम लोग ध्यान दें, कोई भी चीज़ को देखना है, स्क्रीन वगैरह देखना है, दूर से देखें और 15-20 मिनट देखने के बाद थोड़ा दूर देख करके 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए कम से कम आपको रिलैक्स कर लें। कई बार हमारे यहाँ मरीज आते हैं और ये बताते हैं कि भाई नहाने के बाद जब साबुन लगाते हैं चेहरे में तो आंख बहुत लाल हो जाता है। और कई लोगों का ये भी शिकायत रहता है कि हम लोग सुबह सो के उठते हैं तो आंख बहुत लाल रहता है, बाद में वो ठीक हो जाता है। तो ये सब तो ट्रांजिएंट प्रॉब्लम है। ये आंख में किसी एलर्जी के कारण भी हो सकता है या नॉर्मली भी हो सकता है। इसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करें, इसको तुरंत डॉक्टर को दिखा करके चेकअप करा लें कि मुझे एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी है तो एलर्जी का इलाज हो जाएगा और अगर नॉर्मल बात है तो उसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। कभी कभी कंप्यूटर वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, रात में ज्यादा मोबाइल देख करके सो जाते हैं, उससे भी सुबह में आंख लाल हो जाती है। तो ये सारे जो हैबिट है अगर उसको हम लोग चेंज कर लें, सही कर लें, तो आंख में लाल होना कम हो जाएगा। आंख में लाली कभी कभी ब्लड प्रेशर के कारण भी हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि एकाएक आप सो के उठते हैं सुबह में और आपके आंख के एक साइड में काफी ज्यादा लाल हो जाता है, लगता है जैसे ब्लड आ गया है। लेकिन उसके कारण आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो देखते हैं उनको ये लगता है कि आंख में क्या हो गया है, बिल्कुल रेड हो गया है। ये क्या होता है? बीपी के कारण या खांसी के कारण, किसी कारण से आंख में नस पड़ जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। इसमें दर्द तो नहीं होती है, लेकिन हाँ ये इंडिकेटर है कि आपके आंख में जब ब्लीडिंग हो गई तो और भी कहीं शरीर में हो सकती है इस तरह की घटना। इसलिए आपको अगर ऐसा है तो एक बार चेकअप करा लें कि मुझे बीपी तो नहीं है अनकंट्रोल, शुगर तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है अनकंट्रोल, सब चेक करा लेना चाहिए। जिससे कि क्योंकि आंख की ब्लीडिंग तो आपको दिख गई, लेकिन और कहीं ब्लीडिंग होगी तो आपको पता नहीं चलेगा। आंख की लाली ग्लूकोमा के कारण भी हो सकती है, तो ये सब का जांच कराते रहना चाहिए।